पेंतिकोस्त पर्व है। आइए हम पेंतिकोस्त पर्व की आराधना को शुरू करते हुए आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता 123 पहला और दूसरा पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 78। साक्षी वाणी गीत संख्या 78। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय। धन धन आशीषमय, मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु श्रेष्ठ के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
रोमी 8:15-16। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 15वें पद से आगे 21वें पदों। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 पद संख्या 15 से 21। शीर्षक में लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह नाव से देखता है और नाव से जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया, हालेलुया, अपना महापवित्र विश्वास मानने के यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान
सिरजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु श्रेष्ठ पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखते जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में आइए हम दूसरा गीत गाएंगे। दुरम पुथी से दुरम नंबर 290, दुरम पुथी से दुरम नंबर 290। एला रोआ धर्म दोम के एला सत्य सेड़न एला रोआ हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पेंतिकोस्त के अवसर पर हम सबों को ले पहुँचाया है। निश्चय पवित्र आत्मा के भेजे जाने के द्वारा कलीसिया का आरंभ हुआ और इस तरह से आज कलीसिया पूरे विश्व में फैल गया है। अब प्रभु, हम तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं और पवित्र वचन के साथ तेरे निकट आना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता कर,
पवित्र वचन सुनने और समझने में अगुवाई कर, ताकि परिचय के अनुसार हम समझ सकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। जब प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में कर। आमीन। आज के लिए जैसा उद्देश्य का वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं, हमें मिलता है प्रेरितों के काम नाम पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके पद 1 से आगे 13 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से आगे 13। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 30, उसमें यूं लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई तो बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम पेंतिकोस्त के दिन में आप पहुँचे हैं। पेंतिकोस्त का दिन हमारे कलीसिया का, बल्कि संपूर्ण कलीसिया का आरंभ दिन के रूप में माना जाता है। पेंतिकोस्त का अर्थ है 50 अंग्रेजी में और हिंदी में पवित्र आत्मा का आना, लेकिन यदि हम उसको देखेंगे तो हम इसे 50वां दिन के रूप में जानते हैं। हम प्रत्येक वर्ष पुनरुत्थान के पर्व के 7 रविवार बाद 50वें दिन में, अर्थात 7 रविवार के बाद 8वें रविवार में पेंतिकोस्त पर्व मनाते हैं। जब हम लोग इस्राएलियों के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि वे फसह पर्व के 50वें दिन में पेंतिकोस्त या पेंतिकोस्त, जिसे अठवारों का पर्व भी कहा जाता है, मनाते थे, जैसा कि हम व्यवस्था उसका 23 का 15 पद में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा पहले से ही की थी। जब हम यूहन्ना रचित समाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 14 का 18 पद में जहाँ लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसी तरह यूहन्ना अध्याय के 14 का 15 और 16 में पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हें सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उसी तरह यूहन्ना रचित समाचार के ही 16 अध्याय के 7 पद में हम पाते हैं, जहाँ प्रभु कहता है अपने चेलों से, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। तो इन कथनों से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, और यह बात जो है पवित्र आत्मा का भेजा जाना पुनरुत्थान के 50वें दिन में हुआ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई तो बहनों, वचन के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के 50वें दिन में पेंतिकोस्त का दिन आया।
चेले जो है अर्थात यीशु के चेले यरूशलेम के घर में इकट्ठे थे, तब अचानक बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द उन्हें सुनाई दी और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई भी देखी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वह लोगों को आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यहूदियों के अगुए या फिर इस्राएलियों के अगुए मूसा के विषय में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उसको भी परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया था। जब यहूदी लोग या इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकले कनान की यात्रा में, तो परमेश्वर उन्हें मार्ग दिखाने के लिए उनके आगे आगे एक आग के खंभे के रूप में चला। तो इसके द्वारा से हम यह पाते हैं कि परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई करता रहा। जब हम लोग अपने विषय में देखने पाते हैं, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करती है, तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा एक आग के समान है जो कभी बुझने का नहीं। तो मसीह प्यारे भाई तो बहनों, जो कुछ भी हम लोग यहाँ खासतौर से चेलों ने जो कुछ देखा और सुना, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, अर्थात उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था और इस तरह से अब उस दिन के बाद उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए जो है तैयार हो गया था। प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। वचन के अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मसीह प्यारे भाई तो बहनों, साधारणतः जब विभिन्न भाषा बोलने का वरदान किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसकी भाषा जो होती है वो आत्मिक होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं चेलों के जीवन में वे जो भी भाषा बोल रहे थे वे साधारण या सांसारिक भाषाएं थी जो उस प्रदेश के लोग या उस समय के लोग सभी समझ सकते थे। मसीह में प्यारे भाई तो बहनों, जब लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने चेलों को जो बड़ी आज्ञा दी गई थी, इस महान आदेश कहा जाता है, प्रभु ने कहा था, जाओ और विभिन्न जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। अब पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के द्वारा वे उनके बीच जा करके सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे। तथापि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मध्य पूर्व देशों में रहने वाले लोग यूनानी भाषा समझते थे। कुछ लोग जो होते हैं अर्थात विश्वासी लोग होते हैं, वे यह कहते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान वह व्यक्ति प्राप्त करता है जो अन्य भाषा बोलता है। लेकिन यह बिल्कुल ही सरासर गलत बात है, क्योंकि झूठी आत्माएं और झूठे भविष्यवक्ता भी इस प्रकार से अन्य भाषा बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं या जिनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, उनका जीवन जो है पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त होता है। गलाती 5:22 के अनुसार वे जो आत्मधर्म से सुसज्जित पाए जाते हैं। तो प्रियो, यह कहना कि कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, बिल्कुल ही गलत है। नए नियम काल में जब हम लोग देखते हैं, यहूदी लोग विभिन्न देशों में चले गए थे और वहां बस गए थे। इनमें से कई यहूदी लोग प्रतिवर्ष यहूदी प्रमुख धार्मिक पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे और उन प्रमुख यहूदी पर्वों में अठवारों का पर्व अर्थात पेंतुकोस्त पर्व भी था। इसलिए जब खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के चेले अन्य भाषा से बोलने लगे, तब दूसरे देशों से आए अनेक तीर्थयात्रियों ने उस हलचल व प्रवाह को सुना और वे उसे देखने के लिए चारों ओर जमा हो गए। वे चकित थे कि तब ये गलील प्रांत के अशिक्षित लोग उनकी भाषाएं बोल रहे थे। यहाँ पर हम देखने वाली बात यह है कि एक चेला एक भाषा बोल रहा था और दूसरा चेला दूसरी भाषा बोल रहा था, या फिर बारी बारी से बोल रहे थे या फिर एक साथ बोल रहे थे। इस बात से वे बहुत ही चकित हो गए। वे कहने लगे, क्या ये गलील के लोग नहीं हैं? मसीह प्यारे भाई, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके बारे में
यह कह रहे थे कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है, इन्होंने अत्यधिक मदिरा पिया है और इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संभवतः ऐसा लगता है वे जो बोल रहे थे उन भाषाओं में से किसी एक भाषा वो भी वे लोग नहीं समझ रहे थे, ऐसा लगता है। मसीह प्यारे भाई बहनों, यह बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वे पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिए थे और इस तरह से उन्होंने इस प्रकार का भाषा या इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे, जो जबकि इससे पहले उन्होंने इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल अपने जीवन में कभी नहीं किया था। मसीह प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा ऐसा ही है, पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही होता है। हम सभी जानते हैं उसी दिन पतरस के उपदेश के द्वारा लगभग 3000 लोग प्रभु मिल गए और इस तरह से उसी दिन से कलीसिया की स्थापना माना जाता है या फिर हम लोग कहते हैं। आज के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। मसीह में प्यारे भाई तो बहनों, पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम सच्ची आराधना नहीं कर सकते। यूहन्ना 4:24 वचन में हम लोग पाते हैं, जहाँ लिखा है परमेश्वर आत्मा उसके भजन करने आ रहे आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आज हमें नामधारी मसीह नहीं बनना है, एक सच्चा मसीह बनना है और सच्चा मसीह वही है जो पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा प्राप्त। हम सबों को विभिन्न प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा से दिए गए हैं। किसी को शिक्षा देने का, किसी को सिखाने का, किसी को गाना गाने का, किसी को महिमा करने का, किसी को बोलने का, और वह एक ही आत्मा के द्वारा से हम इस प्रकार के वरदानों को प्राप्त करते हैं। मसीह प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मानो उस दिए के समान है जिसमें जब तक तेल रहता है तभी तक जलता है, उसके बाद वह बुझ जाता है। पवित्र आत्मा मानो तेल के समान है और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा से हम चलाए चलते हैं या फिर पवित्र आत्मा हमें जो है अगुवाई देता है आपकी स्वागत में आगे बढ़ने के लिए, जीवन देने के लिए। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की मांग करें और पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसके बिना हम निश्चय ही प्रभु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद नहीं कर सकते। आरंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा से चेलों ने काम किया। आज हमें भी इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है, कलीसिया में और बाहर में, और हमारे स्वभाव में भी पवित्र आत्मा होना चाहिए ताकि हम सच्चा मसीह जीवन में आगे बढ़ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। आइए आपके प्रभु यीशु ख्रिस्त सहायता करें, जैसा उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा दिया था और उसने दिया था। आज हमें सारे को भी पवित्र आत्मा का दान मिले ताकि उसकी आराधना के लिए हम जो है जीवित रह सकें और इस तरह से हम कह सकें कि प्रभु ही उद्धार करता है, प्रभु ही सामर्थ प्रभु है, वह हमें उद्धार कर सकता है। प्रभु आप हमारी सहायता करें और इस वचन के द्वारा भगवत का आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और अनुग्रहकारी जी का परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि तूने हम सबों के सामने रखा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा अपने चेलों को तूने दिया था और नियत समय में पेंतिकोस्त के दिन में तूने अपने चेलों को दिया और वे पवित्र आत्मा से भर गए और उसके द्वारा से आज कलीसिया का निर्माण किया गया है। आप प्रभु हमें सारे को भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तो ही हमें वह वरदान दे सकता है। इसलिए हमारे जीवन को पवित्र कर ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में राज्य करे और इस तरह से जिस उद्देश्य के लिए तूने हम सबों को मसीही जीवन बुलाए उसके परिपूर्णता हमारे जीवन में द्वारा दिखाई देने सके। हर प्रकार की दया और आशीष हमें सारे को अधिकार से दे और एक प्रार्थना शुभ नाम में सुन और स्वर्ग राज्य में कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान स्वरूप है ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे मान और रक्षा करे आपसे सदा। आमीन। आराधना के अंत में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 85। साक्षीवाणी गीत संख्या 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। Na
परमेश्वर। धन्य परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर का पवित्र वचन प्रेरित 2:17 में कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडे लूंगा। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन, पवित्र दिन, पेंतिकोस्ट पर्व के सुंदर अवसर पर होकर तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण विगत सप्ताह भर के जीवन में तो हम सबों को संभाला, हर एक के जीवन का रक्षक और अगुआ हुआ है। हम आज के इस दिन में होकर हृदय से आनंदित होते हुए धन्यवाद मन भिंड के साथ तेरे निकट आते हैं, तेरे पवित्र नाम को सराहते, तेरा जय जयकार करते हैं। हे परमेश्वर, आज का यह सुंदर अवसर पेंतिकोस्ट पर्व के दिन के द्वारा से हमें दिया है। हम इस दिन में आनंद और मगन हैं। निश्चय तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा हम हर एक के जीवन में वास करता है। विनती करते हैं कि हम सभी उसी सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा की आज्ञा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार संपूर्ण दिनों को व्यतीत कर सके। हम सभी पवित्र आत्मा के अधीन होकर के तेरी महिमा के मार्गों में, तेरे बताए हुए मार्गों में चलना चाहते हैं, तो हम सबों के साथ हमारी सहायता कर, हमें अपना मार्ग दिखा कि हम निश्चय तेरे पथ पर बढ़ते जाएं और तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य और अगुवाई हम हर एक के जीवन में बहुत आयत से हो। अपने जीवन के द्वारा से हम तेरी महिमा और गवाही दे सके, तेरे सुसमाचार प्रचार के कार्यों को हम अपने जीवन के द्वारा से पूरा कर सके, अपने जीवन के द्वारा से हम तेरी साक्ष्य और गवाही दे सके। सो आज के इस पवित्र दिन में तो हम सबों को आशीषित किया है। हमने वचन की अगुवाई प्राप्त करने पाया है। प्रभु वह हमारे जीवन में होकर कार्य करे कि हम निश्चय ही तेरे मार्गों पर बढ़ते हुए तेरे राज के लिए हम हो सके। धन्यवाद मन भिंड के साथ तेरे निकट पाए जाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए और आज के बाकी जीवन के लिए हम तुझ में समर्पित होते हैं। तो हम पर दया हो कि हम आज के दिन भर की जीवन यात्रा को तेरी बड़ी दया से पूरी करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे देश होकर के कोविड-19 इस महासंकट महामारी के समय पर अपने जीवन को पाते हैं, जहां हमारा जीवन भयभीत और डरा हुआ है। हम सभी तेरी शरण में होकर के
स्वस्थ और सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो जैसा बीते समय से अब तक लोग हमारे के साथ रहा है, प्रभु संपूर्ण इस महामारी के समय में हमारी रक्षा रखवाली कर, कि हम तुझ में सुरक्षित जीवन पा सके। हमारे कितने प्यारे जन हैं जो इस कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, उन सभी लोगों के लिए विनती करते हैं। उन सबों को हम स्मरण करते हैं जो भाई हरजीवन कच्छप और उसकी धर्मपत्नी मरियम कच्छप, उसी प्रकार पंचम जॉर्ज सोय, मंगलदास मूर्ति, सुशील डांग और सुस्मिता डांग, ये सभी हे परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके जीवन में कोरोना की इस महामारी फैली हुई है, ये कोरोना महामारी की चपेट में है, संक्रमित हो चुके हैं और निश्चय ही इन सबों का इलाज किया जा रहा है। हम इन प्यारों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, तो इन सबों के साथ इनकी सहायता कर, और जो भी इस संक्रमण से बचाव के लिए नर्सों डॉक्टरों के द्वारा से उपाय किए गए हैं, उन सबों के लिए दवाइयाँ दी गई हैं, उन सभी दवाओं का सेवन वे उचित रीति से समय पर करने पाएँ, कि निश्चय ही तेरी आशीष उन सबों के साथ होकर के समय की परिपूर्णता पर वे स्वस्थ हो सके और इस संक्रमण से छुटकारा प्राप्त करते हुए तेरी महिमा और साक्षी के लिए तैयार होने पाए। उसी प्रकार हम अन्य अन्य रोगियों को तेरे निकट लाते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और दुख क्लेश से दबे और कुचले हुए। हम कृपा गणेर को याद करते हैं, जो बीते कई दिनों से रोगी अवस्था में है। उनके जीवन पर विभिन्न प्रकार के रोग दुख पीड़ाएं हैं, कमजोर है, और उसके द्वारा वह अपने जीवन में असहज और कमजोर पाती है। हम उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, तो छुड़ाने वाला परमेश्वर होकर के उनके साथ हो, और वह भी इलाजरत है। उनके उन सभी प्रकार के इलाजों पर अपनी आशीष दे, कि वह भी समय की परिपूर्णता पर स्वस्थ जीवन पा सके और उनके द्वारा से भी तेरी महिमा और साक्षी होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उस बहन को भी याद करते हैं जो अन्य जाति से है, परंतु आज तेरी महान आशीषों को प्राप्त करते हुए वह अनुभव करने पाती है कि परमेश्वर छुड़ाने हारा है। वही मुझ पर अपनी आशीषों को दिया है और आज मैं स्वस्थ हूँ। बहन राजकुमारी देवी, जो विगत दिनों में शारीरिक दुर्बलता में रोग और दुख से ग्रसित थी, उनका इलाज संपन्न हो सका है और इलाज के बाद वह स्वस्थ है। वह अब अपने घरों पर लौट पाती है और इन सभी दया आशीषों को स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद देती है, तेरे निकट आती है और धन्यवाद मन खंड तुझे सौंपती है। जबकि वह आज भी इलाजरत है, आज भी वह अपने घर पर दवाओं का सेवन करती है। हे परमेश्वर, उन्हें तो संभाल, उन्हें अपने अनुग्रह के घेरे में होने दे, कि वह संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो सके और स्वस्थ जीवन से आशीषित होकर तुझे धन्यवाद देने पाए और तेरे महान नाम के लिए गवाही दे सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि इस महामारी के समय में ईश्वरीय आराधना करने से वंचित हैं। हम तेरे पवित्र भवन पर उपस्थित होकर सहभागिता के साथ तेरी महान संगति कर पाने में असमर्थ हैं, तो भी हम सबों का अगुवाई किया है कि हम ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना संपन्न करते हैं।
हे वो परमेश्वर, हम सबों को सहायता कर कि हम ऑनलाइन ईश्वरीय आराधना में अपना सहभागिता दे सके और तेरी आराधना और वचन की संगति करते हुए प्रभु तेरी महान संगति में होकर आशीषित किए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले समयों के लिए विनती करते हैं, बाकी जीवन हम तुझ में सौंपते हैं, तो हम सबों के साथ होकर के हमारी रक्षा रखवाली कर, तो हम सबों को अगुवाई कर कि हर एक प्रकार के चोट जोखिम अचानक दुर्घटनाओं में हम तेरे विश्वास में बने रहें और उन सभी विपत्तियों से हम पार हो सके और तुझे महिमा दे सके, तेरी प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद बहन, हे परमेश्वर, तुझे समर्पित करते हैं। मुट्ठी दान, अन्य अन्य दयादान प्रभु तुझे देते हैं। इन सभी दानों को तो ग्रहण कर और इसमें बहुतायत का आशीष मिले कि इस दान के द्वारा से तेरी महिमा बने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पुनः संपूर्ण मंडली तेरे हाथ में सौंपे जाते हुए तुझ में समर्पित होते हैं। हम हर एक के जीवन को तू संभाल, तू ही हम सबों का रक्षक और अगुआ होकर के हमारी सहायता और मदद कर, गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनता ही की बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्मा, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सृष्टि पर भी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।